ओके दृश्यम एक हाँ बड़ा दृश्यम। टॉपिक है, उसको रिस्पॉन्स भी अच्छा भाई है। भाई वो भाई मुझे लास्ट डे मुझे रस्टी ने बताया। रस्टी को वो जामी की स्टोरी देखकर पता चला कि भाई दृश्यम लग रही है, मतलब what? हम्म, दृश्यम तो तो काफी और पहले से पता है ना अपने को, हाँ थ्री, मॉकटेल लेकिन मतलब हाँ नहीं मॉकटेल चला रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि लेकिन क्या है ना कि वो प्रमोशन वगैरह नहीं होता ना, तो आपके दिमाग से उतर जाता हाँ है। और नॉर्थ साइड में तो एकदम कर ही नहीं रहे वो 2 अक्टूबर पे वो अजय देवगन वाली आनी है ना, फिर वो भी पूरा पीआर चल रहा है अजय देवगन का भी, क्यों हो ये वगैरह, ऐसा है वैसा करेंगे। मेरे पर्सनली ऐसा था दृश्यम मलयालम वाले देखने का कि मैंने 2 देखी थी स्ट्रीमिंग पे मलयालम वाली, एंड मैंने हिंदी में नहीं देखी थी क्योंकि मेरे को ओरिजिनल क्रिएटर का विजन जानना, एंड मेरे से वो सरप्राइज नहीं रहा जाता, मुझको बताओ क्या हुआ एक्चुअली में, ठीक है मैं नहीं 2 अक्टूबर तक रुक, तो उसको लिए देखने गया था एंड इट वाज वर्थ इट। मजा आया देख के, जो फ्यूचर में आएगा उसके लिए मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, कंटेन नहीं कर पा रहा खुद को ऐसा। हाँ हाँ, तुमने फिर दृश्यम 2 हिंदी वाली अजय देवगन वाली देखी ही नहीं? दृश्यम 1 मैंने हाँ, हिंदी में देखी। अजय देवगन वाली देखी थी। हाँ, दृश्यम 2 मलयालम में देखी, दृश्यम 3 मलयालम में देखी। अच्छा, दृश्यम 2 मतलब तुमने हिंदी देखा ही नहीं है ऐसा? नहीं हाँ 3 में हाँ, 2 में क्या डिफरेंस था, अब पहले बता दो अपना अपना एक्सपीरियंस फिर आगे। तो दृश्यम 2 जो है ना, हिंदी में उन्होंने जो उसकी छोटी बेटी होती है ना, उसका स्टोरी लाइन काफ़ी काट दिया था हिंदी में। मलयालम में क्या होता है कि वो स्कूल में होती है, उसका एक दोस्त होता है, उनके कुछ-कुछ सीन्स होते हैं स्कूल वाले, फिर पता चलता है कि वो जो दोस्त है वो भी पुलिस के लिए काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन निकालने, वो उन्होंने पूरा हटा दिया था हिंदी वाले में, जितना मुझे याद है। अगर रहा होगा तो बहुत बेयर मिनिमम रहा होगा। नहीं तो नहीं नहीं मूवी था। वो छोटी कर दी, मूवी छोटी कर दी थी कि कुछ और अक्षय खन्ना नहीं, नैरेटिव था। उसके अलावा ज़्यादा चेंज नहीं था। आई फ़ील कि अक्षय खन्ना वाला जो कैरेक्टर था ना, मे बी उसको अब दृश्यम वाला वो सेम पुलिस ऑफिसर याद नहीं है कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल दिखाया था, बट था इसमें नहीं, था ज़्यादा नहीं। इम्पैक्टफुल था वो। अक्षय हाँ, खन्ना उसमें है ही नहीं। हाँ, पार्ट 2 में उन्होंने ओरिजिनल कैरेक्टर क्रिएट किया इस मूवी के लिए। हाँ, वो जो तो अक्षय इसमें खन्ना ज़्यादा आता है इम्पैक्ट। और उसका एक सीन है जहाँ पर वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी को चमकाता है बहुत बुरा, हुँ, घर में, याद है? हाँ, पूरा-पूरा एकदम हाँ, इंटिमिडेट कर देता है उनको, या तो इंटिमिडेट। वो उसमें नहीं था, मलयालम वाली में नहीं है। तो अच्छा करना भी चलेगा, हाँ, जयदीप नहीं आएंगे अलावत को अक्षय। लिया ना उसने। क्यों? अरे फीस उस बढ़ा दी, और ज्यादा हो गया अक्षय का। हाँ, वैसा कहा जा रहा था, बट आई फ़ील कि कुछ और रीज़न हो सकता है, बट मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा। पीजे ने बताया कि दृश्यम 3 उसको बढ़िया लगी, मजा हाँ आ गया। मजा आया। हम्म, हुँ। तुम बताओ बादल। हाँ, अच्छा हाँ, वो अक्षय खन्ना की बात हो रही थी ना, नहीं मैं नहीं हम्म, बता सकता कि जो भी एक्शन मैं मुझे नहीं बात करनी भाई उसके बारे में। तुम खुद सोच लो कि ये मलयालम वाली हिंदी में क्यों नहीं रिलीज़ हुई और हिंदी मार्केट में लोगों को क्यों नहीं पता है रिलीज़ हुई है, नहीं हुई है, जो भी है। ये शो मेरे यहाँ एक भी नहीं लगा था। मैं देख रहा हूँ क्योंकि मेरा घर जो है ना वो कर्नाटका बॉर्डर के काफ़ी पास में है, तो उस तरफ कन्नड़ा लैंग्वेज में लगे हुए हैं इसके शोज़। आई वाज़ लाइक हैं? तो मतलब मलयालम में नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है कि इस मूवी को अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में डब किया गया है, उसको जस्ट नॉट रिलीज़ इन भी किया है हिंदी। सेम डे पे, बस हिंदी में नहीं किया Yeah. या मेबी हम्म। तमिल, तेलुगु में नहीं किया होगा दैट आई डोंट नो बट हिंदी में नहीं नहीं, किया। तेलुगु यहाँ भोपाल में तेलुगु लगी है। हाँ, मेरे यहाँ मतलब दिल्ली में तो है? इधर मलयालम एंड तेलुगु में रिलीज किए हुए। हम्म। हाँ, या। तो वही हिंदी में नहीं किया, फिर मैं देख रहा हूँ आस-पास के शो नहीं है, बट मुझे देखना था, मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था इसके अंदर, तो इसलिए मैं ट्रैवल कर गया, मैं पुणे आया हूँ मूवी देखने के लिए। और भाई मैं अपने ट्रैवल का किस्सा बताऊँ या नहीं बताऊँ? बता दे यार। तो अभी कल मूवी रिलीज़ होने वाली है, ठीक है? आज रात के 8 बजे तक मैं वेट कर रहा हूँ कि मे बी शायद कोल्हापुर में लग जाए, है ना? वहाँ लगती हैं, कुछ कभी-कभी मलयालम मूवी लगा देते हैं, तो मे बी लग जाए, मैं वेट कर रहा हूँ, नहीं लगा। अब क्या करना है, 4 घंटे बाद ट्रेन है, टिकट बुक करता हूँ। टिकट बुक कर रहा हूँ और वो ट्रेन ऐसी है ना 11:59, 12:01 इसके बीच में आता है उसका। तो डेट का ऐसा फिक्री खा गया, मैंने टिकट वगैरह बुक किया, स्टेशन पे जाके देख रहा हूँ 1 सेकंड, टिकट अगले दिन की है मेरी। हाँ, ठीक है, तो और मैंने थर्ड एसी का बुक किया हुआ था, अब टिकट अगले दिन है, अब क्या करूँ? जो भी है टीसी को पकड़ा, उसको बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़, क्योंकि अब कुछ भी नहीं कर सकता ना, अब रात यही है कि रात भर गाड़ी चला के जाओ, सुबह का शो मिस नहीं करना है। तो जो भी कितना है दूर है पुणे? 5 साढ़े 5 घंटे लगते हैं ड्राइव करके जाओगे तो।
हम्म, तो जो भी उसको रिक्वेस्ट वगैरह किया, फाइन वगैरह जो भी था, उसको मैं कह रहा हूँ भाई प्लीज यार थर्ड एसी दे दे। वो कह रहा है सीट ही नहीं खाली है, मिलेगा तो स्लीपर मिलेगा। स्लीपर में मैं गया हूँ, चादर नहीं है, तकिया नहीं है, ऐसे ही लेटा हूँ, पंखा सीधा मुंह पे लग रहा है, बंद भी नहीं कर सकता, गर्मी हो रही है, नींद नहीं आ कहाँ रही है। स्लीपर में, कहाँ ऊपर? हाँ, सबसे ऊपर वाला। अरे वाह था। अभी रात के 12 बजे की ट्रेन है, ठीक है। हम्म, टीसी से बात करते करते 12:30 हो गए। सुबह 6-7 बजे पहुंच जाएगी स्टेशन वो, तो मुश्किल से मुझे 6 घंटे की नींद मिलने वाली थी। उसमें भी ऐसा है कि उसने पहले एक जगह बोला था कि तुम वहां जाके बैठो, फिर कोई आ गया तो मैं आया, फिर दूसरी जगह गया, फिर रात के उसने बोला था मैं बैठो, मैं अभी देख के आता हूँ, फिर तुम्हारा जो भी है फाइन वाइन का देखेंगे। तो वह फिर थोड़ा जब लग रहा है कि अब नींद लगेगी, तो 1:30-2 बजे आके वो उठा रहा है कि चलो अब ये तुम्हारा इतना फाइन होगा, ये होगा, जो भी है। नींद घंटा नहीं, रात भर ऐसे ही लेटे लेटे कि अब सुबह हो लाइफ जाएगी, अब नींद चॉइसेस आ अपनी जाएगी। रिग्रेट करते हुए या कि जो ये मैंने ऐसा क्या कांड किया कि जो आज यहाँ इस वाली ट्रेन की बताओ। अपर बर्थ में। हाँ, मेरे वहां से बसेस चलती हैं रात की, ओवरनाइट बसेस चलती हैं, मैं वो बुक कर लेता यार, वो मेरे तो को बस सस्ती बेटर है पड़ती है। भाई। भाई हाँ स्लीपर बसेस चलती होंगी तुम्हारे यहाँ से हाँ तो। हाँ हाँ, वही एसी की स्लीपर बसेस हैं। मैं सस्ता पड़ता, मैं आराम से सो के आता। यहाँ नींद भी नहीं आ रही है, सीट भी नहीं मिला हुआ है, वही गर्मी, वही पसीना, जैसे तैसे करके सुबह पहुंच गया। उधर भी, इधर आने के बाद भी डिली डैली कर रहा हूँ, 7 बजे पहुंचा हूँ, 9 बजे का शो है, इतना सुबह होटल तो मिलेगा नहीं तुमको, करूँ क्या मैं। यहाँ वहाँ टाइम पास किया कैसे, तो 8:30 बजे गया मॉल में, बोला मेरी पिक्चर है, मुझे अंदर जाने दो। वही सूटकेस लेके घूम रहा हूँ, पीवीआर के अंदर सूटकेस लेके घुस गया भाई। या तो ये सब करना पड़ता है मूवी के लिए। बट गया, मूवी चालू करी उन्होंने, मलयालम में लगाई हुई थी, एंड शुरू शुरू में टाइम लेती है पिक्चर। सेकंड का भी फर्स्ट ऐसा ही था। हाफ फर्स्ट पार्ट 2 जो आया था सेकंड। इसका, उसका भी वैसा ही था, बट एक वो होता है ना, लाइक दृश्यम 1 तुम देखो, तुमको सिचुएशन पहले आधे घंटे में क्लियर हो जाती है क्या है, और उसके बाद फिर तुम एक कैट एंड माउस का चेस देख रहे हो। पार्ट 2 में भी तुमको दिख रहा है कि अच्छा चीजें जो है ना, एक तरीके से मैदान बिछ चुका है, और अब धीरे 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 मामला टाइट हो रहा है इसके ऊपर। पार्ट 3 में वैसा नहीं है। पार्ट 3 में उन्होंने स्ट्रक्चर पूरा ही बदल दिया। उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, और बीच में एक आधा माइनर हिंट कि मे भी कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, हाँ मतलब कुछ कुछ हो हो रहा सकता है, है। आपको हाँ पता ही नहीं है लेकिन क्या हो रहा है। हाँ, कोई आइडिया नहीं है। ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है पहले दोनों पार्ट से, तो इसलिए ना वो थोड़ा लगता है कि अच्छा जो भी चल रहा है ड्रामा वगैरह है वो ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, बट वो इंटेंस और थ्रिलर वगैरह अभी तक नहीं आया हुआ है। अभी तक उसकी मैं बेटी की शादी नहीं हो रही है, यही देख रहे हैं हम लोग। मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था कि मैं पता हर दृश्यम मूवी के साथ फिर वही सोचता हूँ, अब बुरा बनाएंगे, अब ज्यादा खींच हम्म देंगे, अब ऐसा हम्म होगा। लेकिन यार या नेगेटिवनेस इवन पार्ट 2 जो जब उनकी आ रही थी लॉकडाउन में अमेजोन प्राइम पे टाइम पे, उस टाइम मैं सोच रहा था जरूरत है क्या इनको दृश्यम 2 तो बनाने कोई की। लेता ही है भाई, क्यों कर रहे एंड हो देन ये वो तुम देखते हो उसके एंड में वो लोग कहते हैं कि हम उसको नहीं देख रहे थे, वो हमको देख रहा था, ये उसकी जिंदगी का कर्ज है कि वो अब कभी चैन से नहीं रह सकता। ठीक है लॉजिक ना। जस्ट लॉजिक बिल्कुल के साथ परसीव किया बिल्कुल। उन्होंने, वो सही बैठता है। हाँ, कि पहली मूवी का कॉन्सेप्ट तो एकदम जानदार है ही। ठीक है, तुम्हारे घर पे कोई आया है, वो मर चुका है, अब तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, एंड यू फुल्ली सपोर्ट हिम कि सही है, यू गो, एकदम कर दे भाई। पार्ट 2 में तुम और देखते हो वो थोड़ा, है ना, ऑब्सेस्ड हो गया इस चीज को लेकर, वो कि पहला सुनने में बैटल नहीं मैंने आता। किया था, बट एनीथिंग हम्म, कैन गो रॉन्ग कभी भी, तो ही हैज वो टू बी होता है ना प्रिपेयर्ड, ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड। कि एंड देन 20 साल पार्ट 3 पुराना में तुम केस देखते होगा हो ये। कि, हाँ, पार्ट 3 में देखते हो कि अब वो मॉन्स्टर बन चुका है भाई। ओ भाई, भाई यार मैं पार्ट 3 में, भाई देख के लगा कि भाई भाई अभी क्या करेगा ये इंसान, ऐसा लगता है क्या बना दिया आपने इसे। या हाँ, है ना, तो इसमें ऐसा लगता है वो कैरेक्टर का जो प्रोग्रेशन है ना, वो ऐसा लगता है कि हाँ, काफी प्री प्लान्ड और एकदम सोच समझ के किया है, बट आई डोंट थिंक ये ऐसा मामला है प्री प्लान्ड। वो काफी सही से ढूंढ लेते हैं कि इस कैरेक्टर को हमको यहाँ लेके जाना है, मैं और मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जैसे पहले दो पार्ट की राइटिंग काफी बहुत एकदम वाटर टाइट लगी मुझे,
ये वाले हम्म। पार्ट में मुझे लगा कि बहुत फंबल किया उन्होंने राइटिंग से। ओह मतलब अच्छा। हाँ, सबसे पहली चीज तो जो मुझे लगी कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक डायरेक्शन पकड़ा था, उसकी बेटी को लेके आए थे वो, और वो मीडिया वाला पूरा एंगल पकड़ा था उन्होंने। हाफ वे थ्रू वो उसकी बेटी बाल्टी उठा के निकलती है, हम्म। और उसके बाद वो मूवी में है ही नहीं। हम्म। वो जो वो न्यूज़ रिपोर्टर जो हम्म। वो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस ऐसे हुई थी जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट है। दे डिड इट इन सच अ वे कि मतलब वो मीडिया के थ्रू इस पूरे केस को वापस से रिवाइव करने का प्लान कर रहे हैं। हम्म। होता है ना, वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से आज क्या कुछ नहीं हो सकता, एंड ये वो इतना आपने मतलब लाइक यू सेट इट अप फॉर लाइक 20 और 30 मिनट्स ऑफ दैट मूवी, और फिर वो गायब हो गई। वो फिर बाद में आपने हटा दिया उस पॉइंट पे फिर। वो हाँ, तो ये मुझे लगता है ना कि मतलब उनका प्लान कुछ होगा उस चीज को लेके, बट मिडवे थ्रू दे रियलाइज कि नहीं, अभी कुछ फिट नहीं हो रहा है या जो हम्म, कुछ भी है, तो वो सहदेवन वाली कहानी को उन्होंने इंटरजेक्ट किया बीच में, वो करके। और वो सहदेवन की बेटी होती है ना। हाँ, हाँ। ऑल द मोर रीजन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई उसके और बट सहदेवन के बीच में कोई उन्होंने बॉन्डिंग नहीं दिखा, ये कुछ भी नहीं था बेसिकली। वो भाई लेकिन सहदेवन भी क्यों कर रहा था, वो भी खुद से नहीं कर रहा था, देयर वाज एन एक्सटर्नल मोटिवेशन। हाँ, तो वो हम्म। प्रभाकर जो था ना, वो करवा रहा था, जो उसकी वाइफ का हस्बैंड होता है, ठीक है। तो आपने यू लाइक स्टार्टेड विद समथिंग एल्स इंटायरली, और ऐसा नहीं है कि फिर वो जो उसकी बेटी होती है वो जा रही है उस साइकोलॉजिस्ट के पास और जाकर के डॉक्यूमेंट्स निकलवा रही है, वो सहदेवन ही कराता है। तो ये हम्म। काम तो सहदेवन पहले भी कर सकता, बाद में भी कर सकता था, मतलब विदाउट व्हाट वाज द नीड फॉर हर डॉटर, सिर्फ उसको टेल हम्म। करने के लिए कि वो उसका पीछा कर रही है। मैं मतलब मैं तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूँ, बट जैसे मैं अब मूवी एक ऑनियन की तरह है समझ लो, ठीक है। वो एक एक करके लेयर उठा रहे हैं ना, तो सबसे नीचे बेस क्या है कि उसका हस्बैंड वो सारी चीजें करवा रहा है। वो किसके साथ करवा रहा है? सहदेवन से करवा रहा है। और सहदेवन किससे करवा रहा था? वो अपनी बेटी से काम करवा रहा था। एंड क्योंकि उनको सहदेवन का रिवील इंटरवल पे करना था, तो दे हैड टू ब्रिंग इन समवन जो पहले पार्ट में उसका चेहरा बन सके, एक वो मिस्ट्री क्रिएट कर सके कि बट वो फिर कर रही है। आप उसको फिर कैरी थ्रू करो ना, मतलब वो कहानी को हम्म। आप फिर उसकी स्टोरी को आप गायब कर दिया आपने, लाइक हाँ, तुम्हें। उसको बाद में गायब करना, ये हाँ, डेफिनेटली फील होता है कि देखो, मतलब वो हम्म। ऐसा भी नहीं थी कि वो साइड कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस करवाई गई, लाइक शी हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम इन फर्स्ट हाफ, हम्म। और हम्म। तुमको फीलिंग आती है कि हाँ, ये इस मूवी की मेन एंटागनिस्ट है, जो जॉर्ज कुट्टी और उसके पूरी फैमिली को टेक डाउन करेगी या कुछ हम्म। करेगी। और मतलब तुम्हारे दिमाग में ये फीलिंग होती है कि ये जो रिपोर्टर और ये जो पूरा मीडिया हाउस है, ये कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा इनके लिए। हम्म। अब जॉर्ज कुटी कैसे फाइट करेगा, सो योर माइंड इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन फॉर द फर्स्ट 20-30 मिनट्स कि जॉर्ज कुटी इनके खिलाफ क्या करने वाला है। फिर मूवी आपको फर्स्ट हाफ में उसको इंट्रोड्यूस करती है और फिर वो पूरी चीज बाहर निकल जाती है। हम्म। तो इट्स लाइक कि वो वाला पार्ट जो है वो इतना मैटर ही नहीं करता मूवी के लिए। ये इसके लिए डेफिनेटली तुम थोड़े पॉइंट्स काट सकते हो कि उन्होंने उस लड़की को बाद में नहीं दिखाया। एंड हाँ, शुरू में उसको एक, जैसे एक होता है ना कि मूवी की स्टार्टिंग में आप एक कहानी पकड़ते हो, लेके चलते हो, उसको गो थ्रू करते हो, तो उस हिसाब से अगर वो ट्रेडिशनल चलते तो वो लड़की शुड हैव बीन एटलीस्ट अ सिग्निफिकेंट हर्डल उस केस में। बट मैं जैसे स्ट्रक्चर को अगर मैं देखने जाऊँ ना, तो उन्होंने डोमिनोज की तरह रखे हुए थे कि सबसे पहले वो लड़की थी, लड़की गिरती है तो सहदेवन आता है। सहदेवन के गिरने के बाद भी जो मेन असली विलन था वो था उसका हस्बैंड। तो इस हिसाब से उन्होंने उसको स्ट्रक्चर किया हुआ था। एंड आई जब ये मूवी खत्म होती है ना, तो कहीं कहीं मेरे को फील हुआ कि वो लोग इसको दो पार्ट की तरह लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से, क्योंकि दृश्यम वन दृश्यम टू एक तरीके से तुम सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी मानो, सही है ना। उसमें वही है कि एक विलन आता है, एक प्लॉट पॉइंट आता है जिसके थ्रू हम लोग पूरी कहानी लेके चलते हैं, फिर खत्म हो जाता है। पार्ट टू में एक और प्लॉट पॉइंट आया कि किसी ने उसको देख लिया था, फिर उसके थ्रू वापस कहानी वापस खुलती है। तो पार्ट थ्री में जो प्लॉट पॉइंट है एक्चुअली कि उसका हस्बैंड को रिवेंज लेना हुआ है।
बट वो लोग चालू वहां से नहीं करते। चालू वो लोग उसके ऊपर एक और लेयर लगा दिया, उसके ऊपर एक और उसकी बेटी का लेयर मैं लगा समझ दिया। गया, वो तुम्हारा पॉइंट एकदम सही है,